हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 12th क्लास है और हम लोग 12th क्लास में ज्योग्राफी देख रहे हैं। और ज्योग्राफी के अंतर्गत जो है मेरे प्यारे बच्चों, हमारा सेकेंड जो चैप्टर है वो हमारा शुरू हो जाएगा। और सेकेंड चैप्टर में हम लोग देख रहे हैं विश्व और जनसंख्या वितरण और घनत्व, इसको पढ़ेंगे। तो सेकेंड चैप्टर में हमारा क्या है, बेसिकली विश्व वितरण और जनसंख्या जो घनत्व है, इसी चैप्टर के अंतर्गत हम लोग आपका बात कर रहे हैं। और इसी को हम लोग आपका गौर करके एक एक करके बहुत अच्छे से हम लोग उसको देख लेंगे और इस पर हम लोग आपका बात भी करेंगे। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले एक कोटेशन है हमारी कि स्वर्ग नहीं वरना केवल स्त्री और पुरुषों से एक राष्ट्र मजबूत और महान बनता है। कि स्वर्ग से नहीं बल्कि जो मेल और फीमेल है उसी से एक राष्ट्र मजबूत और महान बनता है। अगर कोई देश आपका मजबूत और महान है तो वो किसकी देन है? आपका स्त्री और पुरुष की ही देन है। सत्य और सम्मान की खातिर जो डेटा रखते हैं उन्हें कष्ट झेलते हैं, जो परिश्रम करते हैं वो निंद्रगम्य हो जाते हैं, साहस दिखाते हैं तो लोग भाग खड़े होते हैं, लोगों के स्तंभ की गहराई नींव पर डाल देते हैं और अफसर उसे ऊंचा उठा देता है। कोई अफसर है वो उसको ऊंचा उठा देता है। किसी देश के निवासी उसके वास्तविक धन होते हैं और यहाँ के लोग धन है। वे देश संसाधनों का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? संसाधनों का उपयोग करते हैं, उनकी नीतियां निर्धारित करते हैं। अंततः एक देश की पहचान उस सब लोगों से ही होती है। कह रहे हैं अगर एक देश की पहचान है तो किनसे होती है? उन सभी लोगों से उसकी पहचान होती है। यह जानना आवश्यक है कि किसी देश में कितनी स्त्री और पुरुष हैं, प्रतिवर्ष कितने बच्चे जन्म लेते हैं, कितने लोगों की मृत्यु हुई और कैसे, क्या वे नगर में रहते हैं अथवा गांव में, क्या वे पढ़ते हैं लिखते हैं और क्या वो काम करते हैं। यही वे तथ्य हैं। तथ्य का मतलब होता है पॉइंट है, बिंदु है, जिनके बारे में हम इकाई से अध्ययन करेंगे। इकाई मतलब यूनिट बना के किसी चीज को अच्छे से अध्ययन करेंगे। 19वीं सदी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या 600 करोड़ से दर्ज की गई थी। हम जनसंख्या के वितरण का घनत्व प्रारूप में इसकी विवेचना जो है वो हम लोग आपका करेंगे। ठीक, तो हम जनसंख्या, विश्व जनसंख्या जो उसका वितरण, घनत्व और वृद्धि, इन सभी पर हम लोग बात करने वाले हैं। कुछ लोग निश्चित प्रदेश में क्यों रहना चाहते हैं, आपने देखा होगा। निश्चित का मतलब है कोई आपका मैदानी में ही रहना चाहता है, कोई पर्वतों में ही रहना चाहता है, कोई आपका भूस्थल में ही रहना चाहता है, कोई आपका शहरों में ही रहना चाहता है और कोई व्यक्ति आपका गांव में ही रहना चाहता है। तो ऐसा क्यों है? विश्व की जनसंख्या असमान रूप से वितरित है। एशिया की जनसंख्या के संबंध में जॉर्ज जॉर्ज क्रेटी ने आपकी टिप्पणी की है कि एशिया बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग, कम स्थान पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। कह रहे हैं कि बहुत कम स्थान है तो यहाँ बहुत ज्यादा लोग हैं और बहुत बड़े स्थान पर बहुत कम लोग रहते हैं। विश्व की जनसंख्या वितरण प्रारूप के संबंध में यह सच नहीं। और कह रहे हैं जनसंख्या वितरण के प्रारूप में ही कह रहे हैं कि वास्तविकता में ये चीजें आपकी सही सत्य हैं। विश्व में जनसंख्या वितरण के प्रारूप की अगर हम बात करें तो जनसंख्या के वितरण और घनत्व के प्रारूप में किसी क्षेत्र की जननांकीय विशेषताओं को समझने में मदद करते हैं। जनसंख्या वितरण शब्द का अर्थ है भूपृष्ठ पर लोगों की प्रकार की वितरण। इस बात से लगाया जाता है कि मोटे तौर पर विश्व के 90% के इसके 10% भाग में निवास करता है। विश्व के 10 सर्वाधिक आबादी वाले देश 60% जनसंख्या निवास करती है। इन देशों में 6 एशिया की अवस्थिति है और एशिया में इन 6 लोगों की पहचान की जाती है। तो विश्व के सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाले देश ये आप लिखिए। तो चाइना, भारत, यूएसए, इंडोनेशिया और उसके बाद ब्राजील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, रूस और मेक्सिको। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वर्ल्ड में टॉप 10 पॉपुलेशन कंट्री कौन सी है
तो फिलहाल तो बच्चों यही है। वर्तमान में भी अभी कोई और डाटा अगर विश्व का आएगा तो हम लोग इसको देख लेंगे। तो वर्तमान में यही है, ठीक है, ये आपको देखना है। तो टॉप 10 में सबसे पहले आपको ध्यान रखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक। ये आपको लिखिए इनको फटाफट। अब हेडिंग बना के लिखेंगे वर्तमान में 10 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश। सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश, तो इनकी पॉपुलेशन पता होना चाहिए। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन से 5 है, 3 है, उनके नाम लिखिए। हमको पता होगा तो ही तो है। देखिए ये करोड़ में दी गई है, इस तरीके से देखिए, यहां आ रहा है, ये पाईग्राम कहां जा रहा है, इधर, और ये कहां जा रहा है, इधर। ये आपको ध्यान रखना। चलिए करिए इनको, देख लिया, आगे बढ़ जाए बच्चों। देखिए ये तो हो गए टॉप 10 के। अब थोड़ा सा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और समझ लीजिए जिससे मैं इंपॉर्टेंट करता चलूं आप लोग उसको भी इंपॉर्टेंट मानते चलिए, क्योंकि ये मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट में, बहुत सारे मॉडल पेपर में ये सारी चीजें मैंने आपको कराई हैं। कभी कभी वो परिभाषा के रूप में पूछता है, कभी वो ऑप्शनल के रूप में पूछता है, और कभी पूरा फॉर्मूले को लिखवाने के लिए पूछता है। जैसे जनसंख्या घनत्व को समझेंगे कि बेसिकली जनसंख्या घनत्व क्या होता है। भूमि की प्रत्येक इकाई पर उस पर रह रहे लोगों के पोषण की सीमित क्षमता होती है, अतः लोगों की संख्या और भूमि आकार के बीच के अनुपात को समझना आवश्यक है। कि भाई सीमित भूमि है, उस पर कुछ लोग रह रहे हैं, उसकी इकाई को समझना है। यह अनुपात जनसंख्या का घनत्व है। यह सामान्यतः प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्ति के रूप में मापा जाता है। तो जनसंख्या घनत्व किसमें मापते हैं, तो हमको यूनिट आपकी मिल गई है, और ये यूनिट आपको याद रखनी है कि जनसंख्या घनत्व प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में मापा जाता है, ठीक। और इसी में हम सबसे पहले देखते हैं जनसंख्या का घनत्व, ठीक। तो जनसंख्या का घनत्व ज्ञात करने के लिए फार्मूला है जनसंख्या घनत्व बराबर जनसंख्या अपॉन क्षेत्रफल। इसको हम लोग आपका इसमें देखते हैं। उदाहरण के लिए क्या प्रदेश का क्षेत्रफल 100 वर्ग किमी है और जनसंख्या आपका इतने हजार है का घनत्व ज्ञात कीजिए। मान लीजिए किसी क्षेत्रफल का कोई आपका एरिया है, वो है 100 वर्ग किलोमीटर, ठीक। या मान लीजिए कहीं की पॉपुलेशन है 1000 और वहां का जो आपका वर्ग है, वहां यानी कि जो वहां का क्षेत्रफल है वो कितना है, 20 वर्ग किलोमीटर है, ठीक। या 2 है, ऐसे निकालिए, 200 है, तो 2 पंजे 10, ठीक। 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, ऐसे करके आप 5 वर्ग किलोमीटर निकाल सकते हैं। या ऐसे मान लीजिए आप नॉर्मली, ठीक है, कैसे मानेंगे देखिए, इसको मान लीजिए 10, तो इससे काटा, ये कितनी बार गया आपका, एक बार गया, तो कितना बचेगा 10 वर्ग किलोमीटर। तो यही दिखाया है कि 2 जीरो से अगर 2 जीरो कट जाएंगी तो 1 वर्ग किलोमीटर में 1500 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर रहता है, यानी कि इतने क्षेत्र में इतने लोग आपका रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में, ठीक। तो ये टोटल पॉपुलेशन है। तो ध्यान रखिए जब भी आप जनसंख्या घनत्व निकालेंगे तो ऊपर टोटल जनसंख्या अपॉन टोटल क्षेत्रफल से आप उसको डिवाइड करेंगे, ठीक। तो आपको लिखना क्या है, लिखना मैं आपको बता देता हूं, आपको लिखना इतना है ताकि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। लिखना आपको यह है कि जनसंख्या घनत्व इज इक्वल टू, जनसंख्या घनत्व इज इक्वल टू जनसंख्या अपॉन क्षेत्रफल। ये लिख लिया। चलिए उदाहरण के तौर पर लिखिए, कोई प्रदेश कै की जो कै लिखा है इसको आप ए भी मान सकते हैं, कि कोई भी क्षेत्र प्रदेश ए में क्षेत्रफल है 100 वर्ग किलोमीटर और जनसंख्या है वहां की इतनी, कितनी आपका बताइए, और उसको हम आपका टोटल पॉपुलेशन को हम अगर क्षेत्रफल से डिवाइड करेंगे तो इस तरीके से हमारा प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में वो निकल कर ज्ञात हो जाएगा, ठीक। लिखिए इसको। चलिए अब दूसरी बात है
कि क्या कारण है किसी स्थान पर जनसंख्या बहुत पाई जाती है। आपने बड़े बड़े मेट्रोपोलिटन आपको पॉपुलेशन आपने शहर देखे होंगे, यहाँ पर मेट्रोपोलिटन आपके शहर हैं, बड़े बड़े महानगर बृहद नगर। आप देखते हैं कुछ क्षेत्र विशेष ऐसे होते हैं जहाँ पर जनसंख्या बहुत अधिक पाई जाती है। एग्जाम्पल के रूप में समझने का प्रयास करते हैं, दिल्ली को देखिए। दिल्ली में एक छोटी सी जगह है लेकिन लोग कितने सारे रह रहे हैं। तो सबसे पहले जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले लोग, पहला है भौगोलिक कारक। पहला देखिए, जल की उपलब्धता, जहां पर पानी की उपलब्धता अच्छी होगी पब्लिक वहां ज्यादा रहेगी। जीवन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, अतः लोग उस क्षेत्र में बसने को प्राथमिकता देते हैं जहां पर जल आसानी से उपलब्ध हो। जल का उपयोग पीने, नहाने और भोजन बनाने के साथ साथ पशु, फसलों, उद्योग, नौचालन में किया जाता है। यही कारण है कि नदी घाटी विश्व में सर्वाधिक घने बसे हैं, यानी कि जहां पर पीने की पानी आसानी से मिलेगा, उपलब्धता आसानी पे होगी, जहां लोगों को पानी संबंधित कोई प्रॉब्लम ना होगी, वहां पर आप देखेंगे वहां पर जनसंख्या सबसे ज्यादा आपकी सघन हमको बसें मिलेंगे। उदाहरण के रूप में आप देखिए, जो गंगा और जो आपका यमुना का पार्ट है, यमुना के बीच का जो आपका दोआब है, यहाँ पर आपको जनसंख्या बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। भाई नदी है तो पानी की उपलब्धता अच्छी है, पानी उपलब्धता अच्छी है तो वहां सारी चीजें बड़ी आसान है। कैसे आसान है आप उनको देखिए, बताइए। लोगों की जो जरूरतों का पानी है वो उनको आसानी से उपलब्ध हो रहा है, उनको मिल रहा है, चीजें आसानी से उनको मिल रही है। तो पानी एक बहुत बड़ी समस्या। अभी आपने देखा होगा आपके चेन्नई में कुछ दिनों के लिए पानी की बड़ी किल्लत हो गई थी। तो जहां पर जल की उपलब्धता अच्छी है वहां पर पशु पक्षी जीव जंतु और रहने के लिए सिंचाई के लिए सुविधाएं, फसल उत्पादन, सारी चीज इन पर प्रभावित करती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी क्षेत्र पर आपका जनसंख्या अधिक होने के कौन कौन से कारक हैं। तो आप लिखेंगे किसी क्षेत्र पर जनसंख्या को प्रभावित करने वाले निम्न कारक हैं, और निम्न कारकों में प्रथम कारक है जल की उपलब्धता। फिर उसके बारे में लिखेंगे। क्लियर है? चलिए देखिए, अगला देखिए, और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर में से एक है, उसका नाम है भू आकृति। लोग समतल मैदान और मन ढालों पर बसने को वारता देते हैं। इसका कारण यह है कि ऐसे क्षेत्र में उत्पादन, सड़क निर्माण, उद्योग के लिए अनुकूल क्षेत्र होते हैं। पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों में परिवहन तंत्र के विकास में अवरोधक हैं, इसलिए कृषिगत और भूमि विषय के लिए अनुरूप नहीं है। अतः इन क्षेत्रों में कम जनसंख्या पाई जाती है। गंगा का मैदान विश्व का सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाला क्षेत्रों में से एक है, जबकि हिमालय के पर्वतीय भाग में जनसंख्या विरल है। विरल मतलब हल्की है। जहां पर व्यक्ति को रहने की सुविधा अच्छी होगी, उपलब्धता अच्छी मिलेगी, वहां जनसंख्या ज्यादा आपको देखने के लिए मिलेगी। इसलिए आप देखिए, रेगिस्तान में कम जनसंख्या पाई जाती है, ठीक। पर्वतों में कम जनसंख्या पाई जाती है। एंडीज, एटलस, अल्पस, ब्लैक फॉरेस्ट में देखिए जनसंख्या कम है। लेकिन आप हिमालय एक ऐसा मात्र अपवाद है जहां पर जनसंख्या अच्छी मिलती है, क्योंकि वहां की जमीन फर्टाइल है, जल की उपलब्धता है। देखिए दूसरा कारक को देखिए, जलवायु। अति उष्ण अथवा ठंडे मरुस्थल की विषम जलवायु मानव बसावट के लिए असुविधाजनक होती है। अगर देखिए एक फैक्टर है आपका जलवायु, किसी की जलवायु अच्छी होगी तो वहां पर चीजें बड़ी आसान और अच्छी होंगी, ठीक। सुविधा जलवायु के क्षेत्र में अधिक मौसमी जनसंख्या पाई जाती है। जहां पर जनसंख्या अधिक है, आपने देखा वहां पर मौसमी कंडीशन अच्छी मिलती है। आप गर्मी, सर्दी ऋतु, बसंत, इस तरह के ऋतुओं का जो अनुभव है वो आप साझा करते हैं और आप उनको उठाते भी हैं। भूमध्य सागर प्रदेश में सुखद जलवायु के कारण इतिहास के आरंभिक कालों में बसे हुए हैं। कैसे हैं? इतिहास का जो इनिशियल स्टेज है वहां पर आपका ये सारी चीजें आपकी बसी हुई है, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल है इसमें मृदा। उपजाऊ मृदा कृषि एवं तथा इससे संबंधित क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए उपजाऊ दोमट मिट्टी वाले प्रदेश में अधिक लोग निवास करते हैं, क्योंकि मृदा गहन कृषि का आधार बन सकती हैं। क्या बन सकती हैं? ये मृदाएं जो हैं
गहन जो कृषि है उसका आधार बन सकती है। क्या आप भारत में उन क्षेत्रों का नाम बता सकते हैं जहां पर कम उपजाऊ मृदा के कारण विरल जनसंख्या पाई जाती है? विरल का मतलब होता है हल्की। बताइए। देख लिया? आगे बढ़े। तो हमने 4 कारक देखे। पहला कारक जल की उपलब्धता, दूसरा कारक भू आकृति, तीसरा कारक जलवायु, चौथा कारक आपका मृदा। इन चारों कारकों को हमने पढ़ लिया। तो ये भौगोलिक कारक थे। ध्यान दीजिए बेटा, ऐसा नहीं पढ़ना। ये भौगोलिक कारक थे जिनकी वजह जनसंख्या पाई जाती है। कुछ आर्थिक कारक भी होते हैं, तो उन आर्थिक कारकों को भी हम आपका देखेंगे कि कौन से आर्थिक कारक होते हैं जिनकी वजह से सारी चीजें होती हैं। तो भौगोलिक कारक के बाद सेकंड आप अगर हेडिंग बनाएंगे तो आप बनाएंगे आर्थिक कारक, और आर्थिक कारक में ए बी सी डी करके लिखेंगे। तो आर्थिक कारक में सबसे पहले जो हमारे पक्षधर हैं, इन आर्थिक कारकों को देखिए। पहला है खनिज। खनिज निक्षेप से युक्त क्षेत्र उद्योग को आकृष्ट है। खनन और औद्योगिक गतिविधि रोजगार उत्पन्न करते हैं। जहां पर खनन होगा, औद्योगिक क्षेत्र होंगे, वहां पर रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलेगा तो लोग जाएंगे, लोग जाएंगे तो वहां पब्लिक बसावट होगी। अतः कौशल और अर्ध कौशल कर्मी इन्हीं क्षेत्रों में पहुंचते हैं और जनसंख्या को सघन बसा देते हैं। अफ्रीका की आपका कटंगा जम्बेजी तांबा पेटी है का एक अच्छा उदाहरण है। एक क्षेत्र है अफ्रीका का आपका कतिंगा, और यहाँ आपका अफ्रीका में हीरा निकालने के लिए फेमस है। जाम्बेजी वाला जो बेल्ट है यहाँ पर, इसको कॉपर बेल्ट के नाम जाना जाता है। जो आपका कॉपर मेटल है उसको यहाँ से निकाला जाता है, और इसी वजह से पूरे क्षेत्र में आपका हमको भीड़ यानी कि पॉपुलेशन आपका डेंसिटी देखने के लिए मिलती है, या कह सकते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी पाई जाती है। ठीक, ये आप थोड़ा सा इसमें देख सकते हैं। देखिए इसको, देख लिया। अगला है नगरीय। आर्थिक कारक में नगर। नगर रोजगार के बेहतर अवसर और शैक्षणिक चिकित्सा संबंधी सुविधा तथा तथा परिवहन के बेहतर संसाधन प्रस्तुत करते हैं। अच्छी नगरीय सुविधा तथा नगरीय जीवन को आकर्षक लोगों के नगर की ओर खींच लाती है। तो जो आकर्षण है वो लोगों को नगरों की तरफ खींचता है। इससे ग्रामीण क्षेत्र में नगरीय क्षेत्र की ओर प्रवसन। प्रवसन का मतलब होता है एक स्थान से व्यक्ति का दूसरे स्थान पर जाना। तो लोग कहाँ जा रहे हैं? शहर से, सॉरी आपका गांव से कहाँ जा रहे हैं? सिटी की तरफ। तो आपका जो मुख्य रूप से प्रवसन है वो कहाँ देखने के लिए मिल रहा है? वो प्रवसन हमको आपका गांव से शहरों की तरफ देखने के लिए मिल रहा है। विश्व के विराट नगर प्रति वर्ष 10 बड़ी संख्याओं की ओर निरंतर आकर होकर क्या हो रहे हैं? आगे की तरफ आपका बढ़ रहे हैं, और हम इनको आगे लगातार देख रहे हैं। ठीक, चलिए देख लीजिए। चलिए, तो फिलहाल ये हमने 2 कारक हमने जनसंख्या को और ज्योग्राफी के साथ साथ जो है हमने आपका इसमें आपका जो आपका इकोनॉमिकल फैक्टर था वो भी हमने देख लिया। तो एक बार देख लीजिए। किसी को डाउट है, कोई क्वेरी है, आप मुझसे पूछ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। फिर आगे देख लीजिए, जल्दी से इनको रिवीजन करें घर जाकर, इनको लिखे, पॉइंट आउट करें, और ये क्वेश्चन लोग क्वेश्चन में इसकी बनने की, ऐसे क्वेश्चन की सबसे ज्यादा संभावना आपकी रहती है, जो हमको ध्यान रखना है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।